हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में डिटेल में स्टडी की थी और आज हम प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। आप अपने घर पे भी देख सकते हैं आराम से कि जो भी अगर कोई भी फूड आइटम जैसे मिल्क है, वाटर है, पिकल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर आपके घर पे जो भी स्टोर करने के लिए फूड हो, जैसे रेफ्रिजरेटर में आपको रखना हो लेफ़्ट ओवर फूड, तो उन सब के लिए आप प्लास्टिक कंटेनर को ही प्रेफर करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। ऐसा क्यों करते हैं हम? बिकॉज जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वो लाइट वेट होते हैं, उनकी प्राइस भी कम होती है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और वो ईज़िली हैंडल किए जा सकते हैं। बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट। अगर कंपेयर किया जाए प्लास्टिक को मेटल से, तो प्लास्टिक्स जो हैं वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं, इसीलिए इनको कहाँ यूज़ में लिया जाता है? कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट में। The list is endless if we start continuing articles like sleepers, furnitures, decoration pieces etc. तो आप देख सकते हैं अपने चारों ओर जितने भी आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक के। अब ऐसा क्यों है? तो हम प्लास्टिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. आपने देखा होगा कि जो मेटल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आयरन नेल या एक कोई डोर जो कि आयरन से बना हुआ हो, तो उसका ओरिजिनल कलर, अगर उस पर कोई कलर किया हुआ नहीं है, पेंट नहीं किया हुआ है, तो वो किसका होता है? ओरिजिनल कलर उसका क्या होता है? सिल्वरी ग्रे कलर होता है। अगर उसको आप कुछ टाइम एज इट इज़ रख दो, और अभी रेनी सीजन में तो ये एक्सपेरिमेंट आप इजीली कर सकते हो, तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन, ये क्या होंगे, जो आयरन ऑब्जेक्ट हैं, आयरन नेल हैं, वो क्या होंगे? रस्टेड हो जाएंगे, उनकी रस्टिंग हो जाएगी। रस्टिंग का मतलब क्या है कि उन पर जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर्ड सब्सटेंस आपको दिखाई देगा। ये पाउडर्ड सब्सटेंस क्या होगा कि वो जो आयरन ऑब्जेक्ट हैं उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, दे आर नॉट कोरोडेड ईजीली। जबकि जो प्लास्टिक हैं वो वाटर और एयर या मॉइस्चर से ईजिली रिएक्ट, मतलब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनका कोरोजन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए इन्हें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स जिनमें कुछ केमिकल्स भी आते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि ये किसी भी अदर सब्सटेंस से बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक इज़ लाइट, strong and durable. Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि पहले के टाइम में किस टाइप की बकेट्स यूज़ में आती थी। वो थी मेटेलिक थी अधिकतर, ठीक है, जो कि काफ़ी हेवी थी, उनकी रस्टिंग हो जाती थी, काफ़ी डिसएडवांटेजेस थी उस चीज़ की। और आज के टाइम पर जितने भी बकेट्स हैं, मग्स हैं, वो सारे किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. प्लास्टिक काफ़ी लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और इसे डिफरेंट शेप और साइज़ में मोल्ड किया जा सकता है, इसीलिए इसे काफ़ी डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ में लिया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल। ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक जो है उसकी कॉस्टिंग मेटलिक आइटम से काफ़ी कम होती है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये
डिफरेंट इंडस्ट्री और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आप अपने घर पर डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स की एक लिस्ट बनाइए जो कि डेली लाइफ में यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने अभी देखा ही था कि प्लास्टिक्स जो हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स मतलब इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनकी प्लास्टिक कवरिंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर जो हैं वो बने होते हैं मेटल से। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो सकती है। तो इसलिए उनकी जो कवरिंग है वो किससे बनाई जाती है, प्लास्टिक से, ताकि हमारे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो है उतनी हमें कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो पाए। अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल वायर के कांटेक्ट में होंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस है। And handles of screwdrivers are also made of plastic. As mentioned above, handles of frying pan are also made of plastic. ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर, इन सब के जो हैंडल्स हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के, ताकि वो जो हैंडल्स हैं वो हीट प्रोवाइड करने पर गर्म नहीं होते हैं और इसीलिए हम उनको ईज़िली टच कर पाते हैं। तो इस टाइप से आपने देखा कि जो प्लास्टिक है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी वजह से उन्हें डिफरेंट यूजेस में लिया जाता है।